मे भी आप लोगों ने उस टर्म के बारे में सुन रखा होगा जिसको हम बोलते हैं ब्रेन रॉट। ठीक है, अगर नहीं सुना है तो मतलब ऐसी कोई कूल चीज़ नहीं है, बट हमारे जेनजियों के लिए ही बनी है मतलब। ठीक है, जेनजी के लिए ही बना है, काइंड ऑफ में भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन रॉट। और इसको मैं एक्सप्लेन करने पे आऊँ तो समझ आना, मेनली आजकल हर किसी को, इफ़ यू थिंक कि आपको नहीं है, आप 0.0000001% में आता है काइंड ऑफ मतलब, क्योंकि आप देखोगे कि कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअल में स्क्रॉल नहीं करते हैं, जो एक्चुअल में डोपामिन हिट्स के रोगी नहीं हो रखे। आप अगर देखोगे ना किसी को जिसको देख के लगता है नहीं बहुत डिसिप्लिन है, खुद भी वो किसी ना किसी ब्रेन रॉट में फंसा रहता है। अगर उसे लगता है कि वो प्रोडक्टिव चीज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी उस ब्रेन रॉट वाली चीज़ में फंस रखा है, क्योंकि आजकल चीज़ें बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो रखी हैं मतलब। ठीक है, एंड होता पता क्यों है? पहली चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास 18+ साइट्स पड़ी हुई हैं, इनकॉग्निटो मोड पड़ा हुआ है। तीसरी चीज़ यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, टिकटॉक कोई यूज़ करता है तो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम रील्स हैं, एंड कितनी ही सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें, एंड एवरीवन स्क्रोल्स दैट। एवरीवन नीड्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन, एंड सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं इसी चीज़ से। ब्रेन रॉट इसी चीज़ से होता है। जितना ज़्यादा आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करोगे, जितना ज़्यादा आप डोपामिन हिट्स लेते रहोगे, उतना ज़्यादा आपको ये बीमारी होती रहेगी। बीमारी है मतलब ये ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कोई प्रॉब्लम है जेनजियों की, ये बीमारी है जेनजियों के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी यही है आजकल कि आप बैठ के 10 मिनट फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ क्रेव मच रही है, या तो फिर शुगरी फूड खाने की या जंक फूड खाने की, जो कि आपको इंस्टेंट डोपामिन देगा, या स्क्रॉल करने की। एंड आप बैठोगे बुक पढ़ने, आप बैठोगे डीप वर्क करने, एंड यू विल फाइंड इट बोरिंग। आप 5 दिन बैठ के फोकस नहीं कर पाओगे डीप वर्क, बट आई एम 100% श्योर अबाउट इट, बिकॉज मैंने भी चीज़ें फील की हैं। ठीक है, मैंने भी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, एंड स्टिल मैं इतना कह सकता हूँ मैं आपसे बेटर डिसिप्लिन हूँ। मैं तुम लोगों से बेटर सोशल मीडिया से बचता हूँ, एंड इन फालतू कंज्यूमिंग से बचता हूँ। स्टिल मेरे को प्रॉब्लम होती है, सो मेरे को पता है कि तुम किस लेवल पे हो। मैं तुम्हें बुली भी नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जो इंसान अपने आप को बहुत बोलता है ना, गोल पे फोकस्ड हूँ, गोल पे फोकस्ड हूँ, स्टिल वो अपना फ़ोन खोलता है, उसकी कुछ फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं, इंस्टाग्राम पे जाता है एंड गाने निकालता है, चूज़ करता है उस गाने को 1-2 घंटे तक, फिर उसको स्टोरी पे डालता है, फिर हर 5 मिनट बाद उसको चेक करता था किसने देखा, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया उस स्टोरी पे, एंड सारी चीज़ें। मतलब इतना ज़्यादा हो रखा है प्रॉब्लम। तुम्हें भी ये बीमारी हो रही होगी 100%, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग बचते हैं। ठीक है, एंड वो भी तब बचते हैं जब उन्हें वो चीज़ समझ आ जाती है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने के बाद। दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि आप ना तो फोकस का वर्क कर पाओगे, आप ओवर स्टिमुलेट हो चुके होंगे, कि मतलब आप इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो, इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो कि तुम्हें समझ नहीं आता है कि अब करना क्या है। साइलेंस नहीं है तुम्हारे अंदर भरा हुआ, तुम बस ओवर हो चुके हो सारी चीज़ें। समझ रहे हो? तो सिर्फ एक चीज़ें नहीं होती है, कभी कभी जब तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ या सेल्फ हेल्प वीडियोज़ भी देख रहे हो, वो चीज़ें भी तुम्हें ऐसा कर देती हैं मतलब कि कुछ सोचने लायक नहीं बचाती हैं, कुछ एक्चुअल में करने लायक नहीं बचाती, तुम सेटिस्फाई हो जाते हो इतने से, एंड दैट्स इट। सो ये चीज़ें प्रॉब्लम। ठीक है, एंड तुम अगर यूट्यूब पे क्या, तुम यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे भी कोई अच्छे से नहीं बताएगा। तुम ChatGPT के सब पूछोगे कि क्या सोल्यूशन है, हर कोई तुम्हें बताता है 24 आवर तक डोपामिन डिटॉक्स करो, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड 24 आवर डोपामिन डिटॉक्स से कुछ नहीं होता। सोल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से परमानेंटली कैसे हटा रहे हो। एक लिमिट होती है यूज़ करने की, आई नो इट, बट अभी आप इतने बीमार हो चुके हो उस चीज़ से कि तुम उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे पहले तो। एंड सोल्यूशन सिर्फ इतना है, परमानेंटली उस चीज़ को कैसे हटा रहे हो अपनी लाइफ से, वो तुम्हारे हाथ में। तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है मत करो, मेरा क्या जा रहा है, मत करो। ठीक है, नहीं हटाना है मत हटाओ। कैसे यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म हटा रहे हो तुम लाइफ से, कैसे तुम ये इंस्टा की स्टोरीज लगाना बंद करोगे, कैसे तुम इंस्टा की फ़ोटो पे फ़िल्टर लगाना बंद करोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, कैसे तुम अपनी फ़ोटो को खींच के उसको एडिट करना, उस पर फ़िल्टर लगाना एंड उसको AI से इन्हेंस करवाना, तुम्हारे हाथ में सर। तुम्हें नहीं बंद करना मत करो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तुम अगर इस एडवाइस को मानते हो कि 24 आवर तक बंद रखेंगे, बस अगले दिन से स्टार्ट,
ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। आप उसको फोर्सफुली किस तरीके से बंद कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। कैसे आप अपनी बुक्स को उठाओगे और उसको पढ़ने लगोगे, कैसे आपको बोरिंग चीज़ें करने लगोगे वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं करना है मत करो। आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन से मेरा मतलब ये है, हर एक चीज़, ऐसी भी कोई चीज़ ना हो जो आपको रिमाइंड कराए कि नहीं आपको ये हैबिट करनी है और आप इजीली करने बैठ गए। इतना अच्छे तरीके से अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना है कि आप अच्छी हैबिट्स कर रहे हो, एंड बुरी हैबिट्स आपके लिए बहुत हार्ड हो रही है करने को। इस तरीके से कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए भाई साहब। इतना पता नहीं है तो समझो कि आप अभी तक किस गड्ढे में हो। आपको कितना कुछ सीखने की ज़रूरत है अभी, तब जाके आपको पता चलेगा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करते कैसे हैं। अपने लाइफ में कोई पर्पस ढूंढो, इंस्टीड ऑफ कंज्यूमिंग कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करो जो कि बहुत बेटर फील कराएगा आपको। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कुछ क्रिएट करने को नहीं होगा आप टाइम पास करोगे ही। दैट्स इट। सो यही है सोल्यूशन ब्रेन रॉट का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, दैट्स इट, यही था। सो अगर नई सोल्यूशन चाहिए तो वो भी आपको मिल ही जाएगा। इजीली सोल्यूशन चाहिए तो बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, खुद देखना है आपका प्रॉब्लम क्या है। आप अपनी फ़ोटो खींचिए, उसी से सेटिस्फाई नहीं होते, उसे भी आप फिल्टर लगा के पोस्ट करोगे। सो अंडरस्टैंड कि आप किस गड्ढे में हो अभी भी। आप सोचते हैं सारे लोग करते हैं बट यू डोंट नीड टू डू इट। तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, सो ठीक है, आप देखो अपने हिसाब से क्या करना है। दैट्स इट, एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड एनी न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।